हेलो बच्चों, देखो हम लोग ना 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर से, है ना। तो देखो, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें जो सबसे पहला वाला आइडेंटिटीज है, जो बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस, कोशिश यही करना है कि हमको जितने भी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो साइन और कॉस के टर्म में लेकर आए, तो क्वेश्चन आपको बनना ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे देखिए, आपके पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो टेन थीटा भी साइन और कॉस के यूज से आप बना सकते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, cot theta is equal to cos theta by sin theta, cosec theta is equal to 1 by sin theta। तो ये सारा को सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि सबसे पहले आप इसको सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कीजिए। तो ये आपको हम लेकर के चले इसको सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा। आपको सबसे पहले फॉर्मूला को याद करना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, है ना। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए। अब आप एलसीएम ले ले, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1, कॉस थीटा इसका एलसीएम हुआ, यहाँ आएगा कॉस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा 1, इसको भी आप एलसीएम लेने, ये साइन थीटा एलसीएम होगा, यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ कॉस थीटा आएगा और यहाँ क्या आएगा -1। आप इसको मल्टीप्लाई करें बारी बारी से, पहले कॉस थीटा से करें, ये दोनों को एक साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और हर एक टर्म जैसे हम कॉस थीटा को पूरे से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ किए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ किए, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस थीटा को -1 के साथ किए, माइनस कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा को करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ किए, अब साइन थीटा को माइनस साइन थीटा आया, 1 से किए तो इस तरह से हम सबसे पहले अब 1 का करना है। तो आप देखिए, आपको 1 से भी अभी करना है तो बोर्ड पे थोड़ा ये लंबा हो रहा है ना, तो हम क्या किए, इसको इरेज करके फिर से एक बार कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए, थोड़ा और लेफ्ट लेकर के। -1 आया समझ में ये? आप इसको हम इससे इंटू कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, अब आपको जो कटता है उसको पहले कट कीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब प्लस -1 कहीं तो नहीं कटता है, नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। अब देखिए, अब आप कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ असेंबल करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
और इन दोनों को एक साथ, क्योंकि ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, ठीक है। और फिर हुआ -1, ये बचा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको, आप कॉपी करना चाहते हो तो कर लो। अब आप आइडेंटिटी को यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप इसको 1 ले लो, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज किया लिख लो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 रखा। ये आपका कट हुआ, आपके पास क्या बच गया? व्हाट विल यू गेट? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया। नाउ 2, आंसर इज 2। You can check your answer. ये रहा 4 का 3। अब आप फिर इसको कोशिश करें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। सेक ए 1 बाई कॉस ए, tan ए साइन ए बाई कॉस ए, अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आप ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। देखो, आप इसको मल्टीप्लाई किया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आया बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, यूजिंग आइडेंटिटी 1 से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, तो हमने उसको कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ये कट के क्या आ गया? कॉस ए। आप आंसर चेक कर लीजिए और कॉपी भी कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप इसको जो है, इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डालिए। इसको आप tan a इक्वल्स टू साइन a बाई कॉस a, पहले आप अपना फॉर्मूला को रिमेम्बर करके यहाँ ले लीजिए। cot a इक्वल्स टू कॉस a बाई साइन a, फॉर्मूला रिमेम्बर हुआ। अब इसको पुट अप करिए यहाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a, अगर ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। अब आप यहाँ एलसीएम निकालिए, 1 के नीचे 1 है, आप 1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर a और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर a।
आप जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए इजी होते जाएगा क्वेश्चन। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब ये फिर आइडेंटिटी आपको मिला, आप इसको 1 लिख सकते हो वन। बाई कॉस Yes, स्क्वायर ma'am. ए। अब फिर आप इसको 1 लिख सकते हो 1 बाई साइन Yes, स्क्वायर ma'am. ए। Okay. आप इसको क्या करो, क्रॉस लेके जाओ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये उल्टा जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। ठीक है, ये अच्छा. के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन बाई कॉस जो होता है वो tan के इक्वल होगा, यानी ये जो आंसर आएगा वो tan स्क्वायर ए आएगा। क्योंकि इसको आप सिंपल कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना के इक्वल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए के इक्वल। इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसको बनाने का कोशिश करें, बार बार आइडेंटिटीज को रिमेम्बर करें। अगर आप भूलते हो तो फिर आप अपने बैक कॉपी में जो लिखा है या बुक जो भी कंसल्ट कर रहे हो उसको देखो कि मैं इसके आगे स्टेप में क्या जा सकती हूँ, तो क्वेश्चन अपने आप बनते चला जाएगा। ओके, राइट डाउन। Yes, ma'am. का मैं 1 लेती हूँ क्वेश्चन। This is a square. 1 minus cos theta. Cos theta plus cot. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 1, है ना। आप देखिए, अब आप फिर इसको वही चीज कीजिए, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लो। ठीक है, अब इसको प्रूफ करो। कॉसेक थीटा को फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, ये होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका आप स्क्वायर करिए। आप इसका एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आप क्या करिए, आप इस आइडेंटिटी को इसको ब्रेक करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई साइन थीटा। ये भी देखना है, नहीं मेरे को अगर इसका जरूरत नहीं, पहले मेरे को राइट साइड देखना है कि राइट साइड क्या लाना है। मैं ये गलत स्टेप में चली गई। आप पहले देखिए कि राइट साइड मेरा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को ही हम 2 बार ब्रेक कर देते हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर क्वेश्चन दिया गया है, उसमें स्टेप वाइज स्टेप आप राइट साइड पे नजर रखिए कि आपको प्रूफ करके क्या लाना है। एक्चुअली हमको राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा है, तो उस आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं कीजिए, आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को 2 टर्म में स्प्लिट करिए, ताकि आपको दिखने लगे कि 1 माइनस कॉस थीटा आ सकता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। Yes, ma'am. को देखिए, आपको राइट हैंड साइड में ये 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। अब हम इसके बारे में बात करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए 1 स्क्वायर माइनस कॉस Yes, स्क्वायर ma'am. थीटा, तो ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसको आप
ए प्लस Yes, ma'am. ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको इसी फॉर्म में लिखने वाली हूं। अब आप ऊपर जाइए और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में स्प्लिट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। एक देखिए एक कट हो जाएगा और एक देखिए आपका प्रूफ होके आ गया ना। Yes, ma'am. 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ। ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा आपका नजर राइट हैंड साइड पे रहना होगा कि हमको क्या प्रूफ करना है। ये दूसरे टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसलिए आपको अगर हम चाहते तो जो पहला स्टेप में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तो वैसे भी वो वहां पर क्वेश्चन कुछ अदर बन सकता है। तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड को ध्यान से देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। कॉपी करिए आप इसको। 5 का 2 cos a बाई 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a बाई cos a इक्वल्स टू 2 sec a। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई सभी लेफ्ट हैंड साइड का सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लें और सिंपल जो एलसीएम वाली बात होती है वो करें। अब इन दोनों का रेशियो cos a इंटू 1 प्लस साइन a है। अब अगर आप 1 प्लस साइन a से डिवाइड करोगे तो आपके पास cos a बचेगा। cos a को cos a से इंटू करोगे तो cos स्क्वायर a बचेगा। cos को डिवाइड करोगे तो cos कटेगा, cos a से करोगे तो ये बचेगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर a, नहीं सॉरी 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये आपको आया। अब क्या करें कि इसको a प्लस बी स्क्वायर देखते हैं वहां सेक है, यानी इसका कोई जरूरत नहीं, हम इसको कट करते हैं। इसको कट करते हैं नहीं, इसको एक्सपैंड करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos a इंटू 1 प्लस साइन a। आप फिर इस दो आइडेंटिटी को देखें कि ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, इसलिए इसको एक साथ असेंबल करें। 1 प्लस 2 साइन a। अब ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के इक्वल हो गया, और ये 1 तो ऑलरेडी ही है। ये साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे के स्टेप को देखती हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है कि ये बन गया। ये दो 1 और 1 2 ऐड कर दो, 2 कॉमन निकाल दो, फिर 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 2 बाई कॉस ए आ जाएगा जो कि 1 बाई कॉस ए 2 से के की इक्वल होता है। लेकिन खैर अभी पहले आप कॉपी करें, फिर हम इसको आगे स्टेप को डिक्टेट करेंगे।
मैं लास्ट स्टेप को छोड़ देती हूँ। अब देखो, अब ये हो गया 1 + 1 2, 2 + 2 sin A डिवाइडेड बाई cos A इंटू 1 + sin A। ओके, अब आप यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए। आगे इधर देखते रहिए कि आपको क्या करना है। आपके पास 2 देखो आ गया, इसका मतलब इधर कुछ होगा, कुछ तो कटेगा। ये देखो अब कट जाएगा, 2/cos A और 1/cos A क्या चीज के इक्वल होता है? sec A के। 1/cos A sec A के इक्वल होता है। देखिए आपका राइट Yes, हैंड ma'am. साइड प्रूव हो गया। ओके, इस तरह से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट डे मैं फिर इसको आगे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी, लेकिन पहले आप कोशिश करना। कितना क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू सॉल्व, ये आप कर लो। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।